अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की वीडियो बड़ी अजीब सी एक टॉपिक पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। टॉपिक अजीब नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बड़ा अजीब है। बात करने वाली हूँ यूरिक एसिड के हवाले से। यूरिक एसिड पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, मगर मैं इस बात को एडमिट करूँगी कि उसमें मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम था और बहुत सारी चीज़ों का मेरे पास नॉलेज नहीं था उस वीडियो के वक्त। अब जब मुझे खुद यूरिक एसिड का मसला हुआ तो मुझे समझ आई कि यूरिक एसिड के लिए कुछ चीज़ों को आपने मद्देनज़र मज़ीद रखना होता है, जो उस वीडियो में मुझसे मिस हो गई थी। तो सबसे पहले तो मेरा नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, उसके लिए डॉक्टर इमरान कदीर जिनको मैंने अपना चेकअप कराया था, मैं उनको थैंक यू बोलूँगी। एंड अब मैं बताती हूँ हुआ क्या हुआ। ये कि मुझे यूरिक एसिड हुआ, मुझे बहुत दर्द रहती थी, मेरे एंकल्स में बहुत पेन थी, मेरे बाजुओं में बहुत पेन थी। मुझे लगता था ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मैं लेती रहती थी, पर फिर भी मैं हैरान थी कि मुझे क्यों इतनी दर्दें हर वक्त रहती हैं। फिर मुझे लगा कि मैं हर वक्त तो काम करती रहती हूँ, शायद इस वजह से। जब मैंने अपने फुल बॉडी के टेस्ट कराए, HbA1c कराया, यूरिक एसिड कराया, LFT RFT सब कुछ कराया, तो उसमें यूरिक एसिड मेरा काफ़ी हाई था, 5.9 था। फीमेल्स का यूजली वैसे तो अगर आप लैब के वो देखें तो 7.2 तक भी वो कहते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन फीमेल्स का यूरिक एसिड 4 पॉइंट समथिंग रहे तो वो ठीक है, उससे ज़्यादा पे पेनफुल हो जाता है। ये लैब वैल्यू उसको शॉर्ट कहती हैं, मगर जो इवन डॉक्टर इमरान कदीर जो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये 4 से जैसे ही क्रॉस करता है 4 को, फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब यूरिक एसिड मेरा हाई था। मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर काब, मैं उनके पास गई, वो हैं फिजियोथेरेपिस्ट। मैंने उनसे कहा कि मेरा यूरिक एसिड हाई है, मुझे ना बहुत दर्दें हो रही हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर आयशा आप ना 10 दिन के लिए फ़लाँ मेडिसिन खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पापा को पूरी उम्र यूरिक एसिड था, तो मुझे पता था यही 2 दवाइयाँ हैं। मैंने कहा ठीक है मैं शुरू कर लेती हूँ। मैंने दवाइयाँ खाई 10 दिन, उसके बाद मैंने अपना टेस्ट रिपीट कराया और मैं बिल्कुल ठीक, मेरा यूरिक एसिड 4.2 पे था। उस बात को 2-3 हफ्ते गुजर गए, दर्दें ना जाएं। मैं बाकायदा परेशान कि मैं सोती हूँ तो मेरी बाकायदा दर्द से ना हालत ख़राब हो जाती है। ये वाली कोनी मेरे से हिलाई नहीं जाती। मेरी एंकल्स में इतनी पेन शुरू हो गई कि मुझसे वॉक नहीं थी हो रही। मतलब मैं वो बंदा थी, 2-3 घंटे वॉक तो मैं एम ही कर लेती थी। आदत थी फिजिकल एक्टिविटी की। आधा घंटा भी वॉक करके ना मुझे अपने आप को दबाना पड़ता था, मेरे इतनी पेन शुरू हो गई। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मामला तो ख़राब है, मुझे ना अपना यूरिक एसिड किसी डॉक्टर से जाके डिस्कस करना चाहिए और यूरिक एसिड का दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। यूरिक एसिड का दोबारा टेस्ट कराया, वो आया 3.8। मैंने कहा यूरिक एसिड तो है ही नहीं, मुझे मसला क्या है। मैं डॉक्टर इमरान कदीर के पास गई, उन्होंने मेरा सारा एग्जामिनेशन किया, सारा हड्डी शड्डी चेक की। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि जब आप यूरिक एसिड की दवाई लेते हो आपके ब्लड में यूरिक एसिड कम हो जाता है, लेकिन यूरिक एसिड आपके मसल्स में वहीं कमी है। आपके जो दवाई है उसने आपके ब्लड से यूरिक एसिड कम किया है, आपकी लैब वैल्यू कम हो गई, लेकिन आपके मसल्स में एक दफ़ा यूरिक एसिड फैल चुका है, उसको कम से कम 6 महीने चाहिए होंगे रिवर्स होने पे। अब ये बात मुझे नहीं थी पता, मुझे ये लगता था, इवन मेरे पास जब क्लाइंट्स आते थे वो आके कहते थे हमारा यूरिक एसिड 3.8 है, तो मैं कहती थी हाँ अब आपका यूरिक एसिड ठीक है। और क्लाइंट्स भी ये कहते थे अब हमें डॉक्टर ने कहा आपका यूरिक एसिड ठीक है, तो मुझे लगता था ये ठीक है। मतलब इतना नॉलेज नहीं था मेरे पास कि मुझे ये समझ आता कि लैब वैल्यू और चीज़ है, लेकिन यूरिक एसिड मसल्स में जा चुका है, अब ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक दफ़ा यूरिक एसिड का मसला हो गया है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद कह रही हूँ, यूरिक एसिड का मसला हो गया है तो लैब वैल्यू जो है, जो आपकी ब्लड काउंट है, वो इतना फिर रिलायबल नहीं रहता, क्योंकि ब्लड काउंट दवाई लेने से ब्लड में यूरिक एसिड कम हो जाता है, बट वो एक दफ़ा आपके मसल्स में जा चुका है। तो इसकी मेडिसिन आपको लेनी है। डाइट से ये ठीक हो सकता है, लेकिन एक हद तक, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद मेडिसिन ले रही हूँ, डाइट से ये ठीक हो सकता है एक हद तक। डाइट इसको मज़ीद बढ़ने से रोक सकती है, कुछ चीज़ें इसको बेहतर कर सकती हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा इसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में होता क्यों है? हमारे प्रोटीन्स जो हम खा रहे होते हैं इसका बाय प्रोडक्ट है, जो बॉडी से निकलता नहीं है सही तरीके से। या तो हम ज़्यादा ले रहे होते हैं या किसी और वजह से वो हमारी बॉडी से निकल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हाथ हैं वो लिटरली यूँ होना शुरू हो जाएंगे, आपके एंकल्स पे बाकायदा स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, नीज़ में पेन। हर एक ज़ाहिर है हर बंदा डिफरेंट तरह के सिम्टम्स इसके एक्सपीरियंस करेगा, सबके ज़ाहिर है मेरे वाले सिम्टम्स तो नहीं होंगे, मगर इन शॉर्ट वर्ड्स आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं। अब दर्दों की 2 वजूहात हैं, विटामिन डी अपना टेस्ट करा लें, यूरिक एसिड अपना टेस्ट करा लें।
यूजली फीमेल्स में यूरिक एसिड का मसला नहीं होता, और यही सोच के मैं भी बड़ी खुश थी यूरिक एसिड मुझे कहाँ से हो जाना है। लेकिन अब फीमेल्स में भी डॉक्टर इमरान भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान में हर 2 में से 1 फीमेल को यूरिक एसिड का मसला है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी अपनी गलतियों की वजह से। अब यूरिक एसिड के लिए हमें कौन सी डाइट छोड़ देनी है? बीफ, मटन, रेड मीट फ़ौरन छोड़ देना है। बीफ मटन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, दालों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी और टमाटर, ये चीज़ें छोड़ दें। अब हरे पत्ते वाली सब्ज़ी, ये जो साग आया हुआ आजकल हम सब खा रहे हैं, साग का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, बंद गोभी का इस्तेमाल ये नहीं करना। टिंडे का इस्तेमाल, टिंडे हरे पत्ते में नहीं आता, शिमला मिर्च का इस्तेमाल, खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्ज़ी नहीं छोड़नी, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी छोड़ देनी है। टमाटर का इस्तेमाल कोशिश करें सालन में भी ना करें, उसकी जगह थोड़ा सा दही डाल लें। ऑल्दो दूध दही पे भी मैं आगे बात करूँगी। टमाटर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे हो सके तो छोड़ दें। बीफ मटन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। दालें हर तरह की छोड़ दें। अगर आपने दूध दही का इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 कप मैक्सिमम, और वो भी बगैर बिलाई के इस्तेमाल करने हैं। अब यूरिक एसिड, अगर आप दवाई खाती रहूँ मैं, और मैं बैठ के कहूँ कि मेरा यूरिक एसिड बैठे बैठे फ्लश आउट हो जाना है, ऐसा नहीं होना। होना ये है कि मैं वाटर पीऊँगी, पानी पीऊँगी तो यूरिक एसिड उसके साथ फ्लश आउट होगा। फ्लूइड का अपना इंटेक बढ़ाना है, वाटर इंटेक अपना बढ़ाएं, उसके साथ विटामिन सी। देखें आज मैं अपनी बॉटल भी लाई हुई हूँ जो छुपा के इन्होंने कैमरे से रखी हुई थी, लेकिन ये मैंने लेमन ऐड किया हुआ है, चिया सीड्स ऐड किए हुए हैं। लेकिन बेसिकली वाटर के अंदर अगर आप विटामिन सी ऐड कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वाटर इंटेक अपना बढ़ाएं, फ्लूइड्स का इंटेक अपना बढ़ाएं, विटामिन सी उसमें ऐड कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब एक और सवाल आता है, फिर हम खाएँ क्या? बहुत सारी और सब्जियां, बैंगन का इस्तेमाल किया जा सकता है, टिंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है, भिंडी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी और सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ हरे पत्ते वाली सब्जी निकली है। चिकन और फिश भी मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉडरेशन से मुराद ये रोज़ नहीं खाने बैठ जाना, हफ्ते में 3 दफ़ा मैक्सिमम, दोनों चीज़ें मिला के फ़िश एंड चिकन हफ्ते में 3 दफ़ा मैक्सिमम इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में आपने करना है। अंडे का इस्तेमाल भी दिन में 1 दफ़ा करें, इससे ज़्यादा दिन में 1 से ज़्यादा अंडा इस्तेमाल ना करें। प्रोटीन को भी आपने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये सारी वीडियो मेरी पहले बनी हुई थी और उसमें मैंने तरीका भी बताया था कि जब आप चेरीज़ का एक बॉक्स खाते हैं, इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप चेरीज़ का 1 से 2 बॉक्सेस खा लें, आपका यूरिक एसिड फ़ौरन नीचे आ जाता है। मैंने ब्लूबेरीज़ मंगा के रखी हुई थी जब मुझे पता चला मुझे यूरिक एसिड है। हालांकि फ्रोज़न ब्लूबेरीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, मैंने वो मंगा के रखी कि ये यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी हैं। मैंने फ्रोज़न ब्लूबेरीज़ खाई, मैंने फ्रोज़न चेरीज़ खाई, लेकिन उससे ब्लड में मेरा यूरिक एसिड नीचे आ गया, मसल्स में वहीं का वहीं था। और ये इस चीज़ का मुझे नॉलेज ही नहीं था, और मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगी कि मेरा नॉलेज इस चीज़ पर लिमिटेड था। तो कंक्लूजन ये है सारी चीज़ का कि आप अगर डाइट से उसको बेहतर करना चाहते हैं, डाइट से पहले उसको मेडिसिन से बेहतर करें, और डाइट से उसको इतना कंट्रोल करें कि वो मज़ीद फैले ना, वो बढ़े ना। उस यूरिक एसिड की जो कह सकते हैं बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनना रुक जाए, और फिर जो पहले से बना हुआ है वो आप दवाई से कम करते जाएं। इसमें मेडिकेशन ज़रूरी है। जिन लोगों को ये लगता है हम तो दवाई पे लग जाएंगे, यकीन करें मैं खुद डाइटिशियन हूँ, इसके अलावा कोई ख़ास हल नहीं है इसका। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने डाइट से उसको मैनेज कर लिया था। 10 दिन दवाई खाई थी, चेरीज़ के डब्बे खाए, ब्लूबेरीज़ के डब्बे खाए, मैनेज हो गया। 3.8 वैल्यू आ रही है, लेकिन वो मुझे दर्दें अभी भी हैं। तो इसको मेडिसिन के साथ मैनेज करना है। जो जो चीज़ें नहीं लेनी वो मैंने आपको बता दिया, क्या खा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट देखना है तो चेरीज़ का डब्बा, ब्लूबेरीज़ का डब्बा। चेरीज़ तो पाकिस्तान में मिल जाती हैं एक ख़ास मौसम में, जो ब्लूबेरीज़ हैं वो थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन ब्लूबेरीज़ एंड चेरीज़, अगर ब्लूबेरीज़ नहीं मिलती तो स्ट्रॉबेरीज़ इस्तेमाल कर लें, वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूरिक एसिड दिनों में नीचे आना शुरू हो जाएगा। बट वही बात कि ये ब्लड में नीचे होगा, मसल्स में ये वहीं का वहीं है। और वाटर इनटेक इसके साथ अपना अच्छा रखना है। फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मेरे से तो अब हो ही नहीं रही, मेरा तो एंकल इतना दुख रहा है, फिजिकल एक्टिविटी जितनी हो सकती है इसके साथ उतनी रखें। शुक्रिया।